Somaiya Polytechnic Chandrapur. About the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility. Branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent polytechnic in Chandrapur by MSBTE. Committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684 57194 and 7588 07141. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार। सत्य परमो धर्म। शिवसेना पर दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद अब शिंदे गुट बचावात्मक स्थिति में दिख रहा है। इस दौरान एकनाथ शिंदे गुट ने बुधवार को कहा कि हम लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी है। एकनाथ शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि इस मामले में दल बदल कानून तो लागू ही नहीं होता। ये तभी लगता है जब विधायक और सांसद किसी दूसरे दल में जाएं या फिर पार्टी को छोड़ दें। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक सिर्फ पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं और अलग गुट के तौर पर दावा ठोक रहे हैं क्योंकि बहुमत उनके साथ है। उन्होंने कहा कि ये मामला पार्टी से अलग होने का नहीं है बल्कि पार्टी के अंदर ही तनाव और फेरबदल की मांग का है और ऐसा बोलकर वो अब फंसे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि बागी विधायक पार्टी पर दावा नहीं कर सकते। अब भी 1/3 विधायक पार्टी के साथ हैं। उन्होंने दलील दी कि कानून के मुताबिक बागी विधायकों को नया दल बनाना होगा या फिर किसी और पार्टी में शामिल होना होगा। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे सरकार का गठन भी गलत तरीके से हुआ है और उसके द्वारा लिए गए सभी फैसले अवैध हैं। कपिल सिब्बल ने दलील दी, आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि आप राजनीतिक दल हैं। आप ये बात गुवाहाटी में बैठकर कर रहे थे कि आप राजनीतिक दल हैं। इसका फैसला चुनाव आयोग की ओर से किया जाता है। आप गुवाहाटी में बैठकर इसका ऐलान नहीं कर सकते। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपने पक्ष रखते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे गुट के पास बचने का एक ही तरीका है कि वे भाजपा के साथ विलय कर लें, जो नहीं कर रहे हैं। इस बीच चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस सीमा कोहली की बेंच ने सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है। जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर, एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती। 100% HSC रिजल्ट इन 2022, 27 सक्सेसफुल रिजल्ट इन JEE 2021, 49 सक्सेसफुल रिजल्ट इन MHT CET, 154 सक्सेसफुल रिजल्ट इन NEET अप टू 2021। विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा, 12वी IIT, JEE, NEET, MHT CET। आजच आपली सीट निश्चित करा। संपर्क जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता BEd कॉलेज, सिव्हिल लाईन चंद्रपूर। वेबसाईट www.jclchandrapur.com। कॉन्टॅक्ट नंबर 7770010466। कॉमनवेल्थ गेम्स में बुधवार को छठे दिन के मुकाबले चल रहे हैं। वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह ने 109 किलो वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने स्नैच में 163 और क्लीन और जर्क में 192 किलो का वेट उठाया। इस तरह उन्होंने 355 किलो वेट उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। कैमरून के वेट लिफ्टर जूनियर गाजा 361 किलोग्राम ने गोल्ड और समोआ के जैक ओपी लोगी 358 किलो के सिल्वर मेडल हासिल किया। भारत के नाम अब तक 14 मेडल हो चुके हैं। लवप्रीत ने स्नैच के अपने पहले प्रयास में 157, दूसरे में 161 और तीसरे में 163 किलो वेट उठाया है। क्लीन और जर्क राउंड के पहले अटेम्प्ट में उन्होंने 185 किलो, दूसरे में 189 और तीसरे में 192 किलो वेट उठाया। वहीं जूडो में तुलिका मान सेमीफाइनल में पहुंच गई। भारतीय जूडो का तुलिका मान में वुमेन्स 78+ किलो के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में मॉरिशस की ट्रैशी डरहोन को हराया है। 5वें दिन महिला लॉन बॉल्स के फाइनल में टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका को 17-10 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स के 92 साल के इतिहास में पहला मौका है जब भारतीय लॉन बॉल्स महिला टीम ने कोई मेडल जीता है। फाइनल मैच में भारतीय खिलाड़ी लवली चौबे, पिंकी नयनमुनी सैकिया और रूपा रानी टिर्की ने शानदार प्रदर्शन किया। 1930 से कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई है। पहले टूर्नामेंट से ही लॉन
बॉल्स कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, लेकिन भारतीय महिला टीम इसमें कोई भी मेडल नहीं जीत सकी। 2010 में नई दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय पुरुष और महिला टीम पहली बार लॉन बॉल्स के लिए क्वालिफाई कर सकी थी। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। शहर के नगर निगम अंतर्गत पार्क में रखरखाव कर्मियों को प्रतिदिन 520 रुपए देने का प्रावधान होने के बावजूद पिछले कुछ वर्षों से संबंधित ठेकेदार द्वारा शोषण किया जा रहा है। चंद्रपुर स्वच्छता समाज मंडल के नाम पर पूर्व पार्षद का पति पर्दे के पीछे से उपक्रम चल रहा है और मात्र 300 रुपए प्रतिदिन देकर मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन करेंगे। वर्ष 2020 में चंद्रपुर स्वच्छता सामाजिक मंडल को चंद्रपुर शहर में नगर पालिका पार्कों के रखरखाव, पानी देने, लॉन और पेड़ों के लिए मिट्टी कचरा साफ करने, निराई आदि का ठेका दिया गया था। इसके पास जनशक्ति की आपूर्ति करने और उनके द्वारा काम करवाने की जिम्मेदारी है। इसके लिए 520 रुपए प्रति मजदूर प्रतिदिन का प्रावधान किया गया है। बाबूपेट क्षेत्र के एक पूर्व पार्षद के पति चंद्रपुर स्वच्छता सामाजिक मंडल का अप्रत्यक्ष कार्य देखते हैं। पार्क का ज्यादातर काम उन्हीं का ठेका है, इसलिए मजदूर भी डॉक्टर बाबूपेट वार्ड और अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। हालांकि आपके बाहर सचिव राजू शंकर राव कोड़े की ओर से शिकायत मिली थी कि इस काम के लिए 520 रुपए की जगह 300 रुपए ही दिए जा रहे हैं। यही नहीं, संबंधित ठेकेदार मजदूरों को अपने खर्चे पर सामग्री लाने के लिए भी मजबूर कर रहा है। पीएफ खाते में भुगतान की जाने वाली राशि को कम कर कर्मचारी का शोषण किया जा रहा है। आपके जिला अध्यक्ष सुनील मुसाले ने नगर आयुक्तों से मुलाकात कर इस मामले पर चर्चा की। अगले 5 दिनों में पीड़ित श्रमिक का वेतन उनके खाते में जमा करें, ऐसी चेतावनी दी और संबंधित ठेकेदार और अधिकारी के खिलाफ श्रमिक अधिकार अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की जाए, ऐसी मांग की। इस समय आप जिला अध्यक्ष सुनील मुसाले, जिला कोषाध्यक्ष भीवराज सोनी, युवा जिलाध्यक्ष मयूर रायकवार, नगर सचिव राजू कोड़े, जोन 3 के सह संयोजक अजय कुमार बाधव, जोन 3 के सचिव विनोद रेब्बावर, बाबूपेट समन्वयक अनूप तेल तुमडे, महेश नानावरे, वार्ड अध्यक्ष रूपम तक सांडे, संदीप रायपुरे, बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी और कार्यकर्ता अधिकारी मौजूद थे। नमस्कार, आज आम्ही पत्रकार परिषदेचा विषय होता मजुरांची लूट। चंद्रपूर महानगरपालिकेमध्ये बाबूपेट विभागात इथले कामगार आहे, कामगारांनी आम आदमी पार्टीचे शहर सचिव राजूभाऊ पुढे यांच्याकडे तक्रार केली की त्यांना सॅलरी पेमेंट हे बरोबर दिल्या जात नाही। त्यांचं कंत्राट जे केलं होतं त्यांच्यासोबत 520 रुपये पर डे प्रमाणे कंत्राट केलं होतं, पण त्यांच्या हातात 280 ते 300 रुपये फक्त त्यांच्या हातात देण्यात येत आहे। म्हणजे 220 रुपयाची पर डे प्रमाणे एका दिवसाप्रमाणे 220 रुपयाची त्यांच्याकडनं लूट होत आहे। हा 220 रुपये हे कोण खात आहे? आम आदमी पार्टीचा प्रश्न होता। आज यात नगरसेवक सामील झालेले आहे। आम आदमी पार्टीने हा मुद्दा उचलला। जेव्हा आम आदमी हा जे टेंडर बघितलं तर चंद्रपूर स्वच्छता सामाजिक मंडळ चंद्रपूर हे टेंडर घेणाऱ्याचं नाव होतं, ज्यांनी कामगार पुरवठा जवळपास 38 कामगार त्यांनी या बगीचाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी कामगार पुरवलेले होते, 38 कामगार। पण त्या 38 कामगाराला हे तुटपुंज पगार 280 ते 300 रुपये देत आहे। म्हणजे बघू शकता। पण आम्ही तर जेव्हा त्या या चंद्रपूर स्वच्छता सामाजिक मंडळ या संस्थेचे आज जे प्रमुख आहे शंभू सिंग यांच्याशी संपर्क साधला असता या टेंडरबद्दल त्यांनी सांगितलं की आम्हाला काहीच माहीत नाही। हे टेंडर जे चालवत आहे हे भाजपाचे नगरसेवक चालवत आहे। नगरसेवक ज्या होत्या बाबूपेठमध्ये भाजपाच्या नगरसेवक आक्केवार त्यांचे मिस्टर हे टेंडर चालवत आहे, याच्याबद्दल सर्व त्यांना माहिती आहे। त्यांच्याद्वारे ही लूट कामगाराचं जे शोषण केलं जात आहे। जवळपास कामगार 800 ते 900 रुपयाचं त्यांच्याकडून दिवसाचं काम करून घेत आहे आणि त्यांना फक्त 300 रुपये दिले जातात। म्हणजे एका महिन्यात जवळपास 2,50,800 रुपये एका महिन्यात जी म्हणजे यांचे पोटं भरत आहे। यात सामील कोण आहे हा प्रश्न आम आदमी पार्टीला पडला आहे। याच्यात कोण नगरसेवक सामील आहे, कोण अधिकारी सामील आहे? आम्ही कालच आयुक्ताला पण भेटलो आहे। आयुक्तांनी आम्हाला सांगितलं की मला वेळ द्या 3 ते 4 दिवस
तर आम आदमी पार्टीने 5 दिवसाचा त्यांना अल्टिमेटम दिला आहे, शनिवारपर्यंतचा. 5 दिवसात जर त्यांनी यांचे जर सॅलरी जी 520 रुपये आहे त्यांच्या खात्यात दिलीच पाहिजे. मागील 6 महिन्यापासून जे लूट झाली, लूट तर 1.5 वर्षापासून सुरू आहे, पण आमची मागणी आहे की मागील 6 महिन्याचे जे पैसे आहे, एक्सेस तुम्ही जे गमन केले यांच्या मेहनतीचे पैसे, ते तुम्ही दिले पाहिजे. ही 6 दिवसात जर तुम्ही नाही दिलं तर येणाऱ्या सोमवारी आम आदमी पार्टी सर्व या कामगाराला घेऊन, आम आदमी पार्टीचे सर्व पदाधिकारी आणि हे कामगार तसेच कामगाराचे मुलं बाळं सर्वांना घेऊन आणि त्यांच्यासोबतचे जे अवजारे घेऊन आम्ही या महानगरपालिकेमध्ये ठिय्या आंदोलन करू. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की या ठेकेदाराकडे स्वतःच्या वस्तू नाही आहे. अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ. किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए. एलिवेट इंस्टीट्यूट जेई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर.